दोस्तों जोहार। पूरे देश में लोकसभा चुनाव की डुगडुगी बज चुकी है। सारे लोग लोकसभा चुनाव को लेकर कयास लगाए बैठे हुए हैं। क्या होगा उसका रिजल्ट, कौन होंगे कहां से उम्मीदवार और कौन होंगे कहां से विजेता। उसी सिलसिले में हम बात करेंगे झारखंड के दुमका लोकसभा के। दुमका लोकसभा एक ऐसा लोकसभा जो हमेशा हाईलाइट रहा है। दुमका में माना जाता है कि वो जेएमएम का गढ़ है, क्योंकि शिबू सोरेन जेएमएम के करता धरता शिबू सोरेन वो 8 बार दुमका से जीते हैं। सिर्फ एक बार 1998 में बाबूलाल मरांडी जीते और उसके बाद 2019 में फिर से एक बार सुनील मरांडी जीते। बीच में सिर्फ 2 बार ही बीजेपी की जीत हुई और 8 बार जेएमएम की जीत हुई। तो कहीं ना कहीं जेएमएम का पलड़ा भारी नजर आता है दुमका जिले में, दुमका में। और अब देखना दिलचस्प होगा कि अब कौन जीतेगा, क्योंकि इस बार दुमका का जो सीट है ये काफी हॉट सीट होने वाला है। जेएमएम के साथ बीजेपी ने बहुत बड़ा खेला कर दिया है। जी हां, बहुत बड़ा खेला कर दिया है। जेएमएम अपनी पार्टी को छोड़कर सीता सोरेन जो है बीजेपी ज्वाइन कर ली। अब जैसे ही सीता सोरेन ने जेएमएम को छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर ली, बीजेपी का आला कमान ने उन्हें दुमका से उम्मीदवार घोषित कर दिया। और सबसे बड़ा दाव बीजेपी का झारखंड में दुमका में खेला गया, क्योंकि दुमका में जेएमएम परिवार के लोगों को बीजेपी के सीट से उतारना कहीं ना कहीं ये एक संदेश देने की कोशिश है बीजेपी का कि जेएमएम जो है अपने पार्टी में, अपने परिवार में ही तालमेल नहीं बिठा पा रहा है, तो क्या इस राज्य को चला सकते हैं ये लोग। तो ये जो संदेश है बीजेपी की तरफ से, बीजेपी दूसरे पार्टी के नेताओं को अपने पक्ष में कर अपने पार्टी में करके चुनाव लड़ाकर जिता करके तिकड़मबाजी करके जीतने में माहिर रही है। बीजेपी का नारा रहा है कि कांग्रेस मुक्त भारत। और आप देख लीजिए तो बीजेपी में बहुत सारे बड़े चेहरे ऐसे हैं जो कांग्रेस से ही आए हैं। कहीं एक दिन ऐसा ना हो जाए कि कांग्रेस से नेता लेते 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 कांग्रेस युक्त बीजेपी बन जाए। तो इस बार यह दिलचस्प होगा कि जेएमएम का कौन सा चेहरा होगा जो सीता सोरेन के खिलाफ लड़ेगा, यानी बीजेपी के खिलाफ जेएमएम का चेहरा कौन होगा। यानी बीजेपी ने एक बड़े दाव चला है, सीता सोरेन को लड़ाया है। सीता सोरेन शिबू सोरेन की बड़ी बहू दुर्गा सोरेन जो मर गए, उनके बाद सीता सोरेन ने चुनाव लड़ा और वो जीत गई। और जैसे ही जेएमएम से बीजेपी में आया, जेएमएम ने एक बड़ा दाव खेला और उन्हें उम्मीदवार बना दिया। सुनील मरांडी जो है उनका पत्ता कटा, सुनील सोरेन उनका पत्ता कटा। अब देखना दिलचस्प होगा कि सुनील सोरेन का पत्ता कटने के बाद ये जो नया चेहरा बनाया गया गीता सोरेन का, ये गीता सोरेन के खिलाफ चुनाव कौन लड़ती है। क्या बसंत सोरेन को लड़ाया जाएगा, क्या कल्पना सोरेन को लड़ाया जाएगा, क्या हेमंत सोरेन खुद लड़ेंगे, क्या होगा। क्योंकि हालात ऐसे हैं कि हेमंत सोरेन जेल में है और कल्पना सोरेन जो है लगता है कि गांडे से उपचुनाव लड़ेंगी, इसलिए वो इस पर कुछ खुलकर नहीं बोल रही हैं। मुझे नहीं लगता कि लोकसभा चुनाव वो लड़ेंगी, क्योंकि वो उपचुनाव लड़ेगी बाद में और उनको मुख्यमंत्री बनाने की तैयारी है कहीं ना कहीं जेएमएम की तरफ से। ये कयास लगाई जा रही, देखना होगा दिलचस्प, समय के साथ पता चलेगा हमें। लेकिन फिलहाल ये एक बड़ी चुनौती होगी जेएमएम के लिए कि क्या बीजेपी के द्वारा लगाए गए इस जाल से निकल पाते हैं वो लोग या फंस जाते हैं। तो जो कुछ भी होगा हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। जय हिंद, जोहार झारखंड।